गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट क्लास की बात करें तो हमारा ये वाला क्वेश्चन हो चुका था और बेटा हम अगले क्वेश्चन पे ये वाला क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन नंबर 24 आपको मैंने होमवर्क दिया था, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन आपको दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स और जी एक्स आपको दे रखा है मिनिमम ऑफ एफ टी वेयर टी इज 0 to x एंड x इज 0 to पाई बाई 2, ठीक है ना। और 3 - x x इज पाई बाई 2 से लेके पाई, ठीक है। चेक डिफरेंशिएबिलिटी एट पाई बाई 2। बेटा देखिए क्वेश्चन को जरा समझना। एग्जामिनर आपसे बोल रहा है कि भैया जो मेरे पास cos x है वो fx है, वो cos x है, ठीक है ना। और बेटा जो gx है वो मिनिमा ऑफ gt है। क्या है? मिनिमा ऑफ ft है, वेयर जो t है वो 0 से लेके x तक लाई करेगा और जो x है बेटा वो 0 से लेके पाई बाई 2 तक लाई करेगा, ठीक है। अब जरा बेटा इसका मीनिंग समझना कि भैया ये क्या बोलना चाह रहा है कि भैया अगर मैं इस फंक्शन में x को मान लो 3 पुट करता हूं, मतलब ये मेरे पास x से पाई बाई 2 है। अगर मान लो बेटा मैं आपको समझाता हूं इसका कहने का मतलब क्या है। एग्जामिनर बोल रहा है मिनिमा ऑफ एफ टी t बिलोंग्स टू 0 से लेके x तक और जो x है बेटा वो 0 से लेके पाई बाई 2 तक, ठीक है ना। तो बेटा इसका मीनिंग समझना। बेटा देखो cos का ग्राफ यहां से यहां तक होता है, ठीक है। तो बेटा जब भी आप x को मान लो ये वैल्यू दोगे, ये मेरी पाई बाई 2 है, मान लो बेटा आपने पाई बाई 12 की वैल्यू दी, पाई बाई 12 तक की वैल्यू दी, तो बेटा मेरा जो t होगा ना वो 0 से लेकर 12 तक पूरे इंटरवल में घूमेगा और देखेगा कि भैया मुझे मिनिमा कब मिल रहा है, मुझे मिनिमा कब मिल रहा है। तो वो चेक करेगा भैया उसको 12 पे ही मिनिमा मिल रहा है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? या फिर मैं बोलूं स्टार्टिंग में आप 0 पे हो, 0 पे आपको 0 तो 0 मिनिमम मिलेगा। जैसे आप 0 से आगे आए बेटा आपका मिनिमा अब 0 ना होके बेटा अगला वाला पॉइंट हो जाएगा। आप और आगे आओगे आपका मिनिमा अगला वाला पॉइंट हो जाएगा। आप और आगे आओगे आपका मिनिमा अगला वाला पॉइंट हो जाएगा। जैसे बेटा आप आगे आते जाओगे ना, इधर आए तो बेटा पूरा टी यहां से यहां तक घूमेगा, उसको मिनिमा बेटा ये मिल जाएगा। आप फिर आगे आओगे, फिर टी आपका 0 से लेके यहां तक घूमेगा, उसको मिनिमा ये मिल जाएगा। फिर बेटा आप और आगे आए, टी यहां से यहां तक घूमेगा, उसको मिनिमा ये मिल जाएगा। तो बेटा अगर मैं सारे मिनिमास को ट्रैक करता हूं ना तो बेटा मुझे वापस अपना ओरिजिनल cos x का ग्राफ मिल जाएगा। क्या सभी को समझ में नहीं आया? इसका मतलब ये सिंपल सी वापस ये बात बोलना चाहिए कि हर बार बेटा मुझे cos का ग्राफ ही मिनिमा दे रहा है, ठीक है। तो बेटा मिनिमम ऑफ एफ टी बेटा मुझे cos t ही दे देगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? बट बेटा ऐसा ऑलवेज नहीं होता। जैसे यहाँ पे अगर मैं इसका मैक्सिमम ऑफ एफ टी बोलता, मैक्सिमम ऑफ एफ टी बोलता बेटा, तो बेटा इस बार क्या होता, मान लो अगर मैं इधर खड़ा हूं, अगर मैं ग्राफ को एक बार वापस ड्रॉ कर लेते हैं हम, हाँ जी, अगर बेटा मैं इधर खड़ा हूं तो बेटा वो टी वापस इस बार पूरा घूमता और बेटा बट वो इस बार मिनिमा नहीं मैक्सिमा लेता, तो बेटा वो इस पॉइंट पे 0 देगा। इससे मैं आगे आऊंगा तो पूरा घूमेगा, पूरे घूमने में बेटा फिर से उसे मैक्सिमा 1 मिलेगा। फिर मैं और आगे आऊंगा तो फिर से वो पूरा घूमेगा, फिर से उसे मैक्सिमा 1 मिलेगा। फिर मैं इधर आऊंगा तो फिर से बेटा 0 से लेके यहां तक घूमेगा, बेटा फिर से उसे मैक्सिमम 1 मिलेगा। मतलब इन सब पे बेटा वो मुझे 1 वैल्यू देकर देता जाएगा। जब मैं यहाँ पे आऊंगा तो बेटा फिर से वो 0 से लेके 1 तक घूमेगा और उसे क्या मिलेगा, फिर से मैक्सिमम 1 मिलेगा, ठीक है ना। तो बेटा अगर मैं यहाँ पे मैक्स डालता, अगर मैं यहाँ पे मैक्स डालता तो बेटा मुझे इसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 1 मिल जाती। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? और सेम बेटा अगर ये ग्राफ साइन के लिए होता तो साइन के अंदर देखो अगर मैं आगे बढ़ता जा रहा हूं तो ग्राफ मुझे मिनिमा पे मिल रहा है कि मैक्सिमा पे मिल रहा है। तो बेटा अब 0 से लेकर टी तक बेटा वो अगर मैक्सिमा ढूंढता तो मुझे साइन मिल जाता। अगर वो मान लो इस बार भी सेम कंडीशन होती है और यहाँ पे मेरा एफ टी जो होता वो मेरा साइन टी होता, क्या होता, साइन टी होता, ठीक है। तो मिनिमा अगर मैं ढूंढता, क्या ढूंढता, मिनिमा अगर ढूंढता तो 0 से लेके यहाँ तक जाने में मिनिमा उसको 0 मिलता, मतलब उसको हर बार 0 लाइन ही मिलती चली जाती, ठीक है। मतलब आंसर आपका 0 हो जाता। और अगर वो मैक्सिमा ढूंढता, क्या ढूंढता, मैक्सिमा, तो बेटा हर बार उसे मैक्सिमम मिलते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक वो घूमेगा तो उसे मैक्सिमम मिलेगा, मतलब ये पॉइंट मिलेगा, इससे पहले ये पॉइंट मिलेगा, इससे पहले ये पॉइंट मिलेगा, तो बेटा उसको साइन का ग्राफ ही मिल जाता, ठीक है ना। तो बेटा साइन के ग्राफ में मैक्सिमा मुझे साइन देगा और कॉस के ग्राफ में मिनिमा मुझे कॉस देगा, ठीक है। अच्छा उल्टा की अगर मैं बात करूं तो बेटा कॉस के ग्राफ में अगर मैं मैक्सिमम मांगूंगा तो बेटा वो मिनिमा 1 दे देगा और साइन के ग्राफ में अगर मैं मैक्सिमम मानूंगा तो वो साइन देगा, ठीक है। और कॉस के ग्राफ में मिनिमम मानूंगा तो वो कॉस देगा और साइन के ग्राफ में मिनिमम मानूंगा तो बेटा वो 0 देगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ बेटा? इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से करिएगा, ठीक है ना। हाँ, इसका मतलब जो जी एक्स है मेरा वो सिंपली कॉस एक्स 0 से लेके पाई बाई 2 तक है और 3 - एक्स मेरा पाई बाई 2 से पाई तक है, ठीक है। ये आगे आपको ही करना है, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, इसको तो आप फर्दर कर सकते हो ना कि क्या है
क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो ये कंटिन्यूस है भी कि नहीं, क्योंकि शायद आई थिंक ये पाई बाई 2 पे कंटिन्यूस ही नहीं होगा, क्योंकि पाई बाई 2 पे cos 0 होता है बेटा, ये 0 नहीं होगा, इसका मतलब इसमें बेटा कंटिन्यूस ही नहीं है, और अगर कंटिन्यूस ही नहीं है तो बेटा डिफरेंशिएबिलिटी पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखो x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, अब बेटा मुझसे बोल रहा है मैक्स ऑफ एफ टी एफ एक्स, एफ टी वेयर टी इज 0 से लेके x तक, सेम चीज। ठीक है, अब बेटा पहली बात तो तुम ये समझना कि देखो एक आपने बात देखी कि जब मेरा ग्राफ डिक्रीजिंग था तो मिनिमा पे बेटा मुझे सीधे अपना फंक्शन ही मिल गया था। याद है, जब मेरा ग्राफ डिक्रीजिंग था तो मिनिमम ऑफ एफ टी करने पे, ये बात काम की बात समझिएगा, मिनिमम ऑफ एफ टी करने पे बेटा मुझे सीधे अपना ओरिजिनल फंक्शन ही मिल गया था, एफ एक्स मिल गया था। ठीक है, और मैक्सिमा ऑफ एफ टी करने पे अगर मेरा ग्राफ डिक्रीजिंग था, ठीक है, तो बेटा मुझे एफ एक्स का हर बार उसका मैक्स, जो मेरा एक बार जो मैक्स हो गया था एफ एक्स का मैक्स की वैल्यू, वही बेटा मुझे हर बार वैल्यू मिलेगी। क्या मिलेगी? एफ एक्स की मैक्स वैल्यू हर बार मुझे मिलती है। यहाँ पे कॉस की 1 थी तो मुझे हर बार 1 मिलता जाएगा। ठीक है, वही बेटा अगर मेरा ग्राफ इंक्रीजिंग होता, क्या होता? इंक्रीजिंग होता। बेटा इनको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो बेटा इस बार बेटा एफ मैक्स में होता ना, एफ एक्स मैक्स जो होता, एफ टी मैक्स होता, वो बेटा मुझे एज इट इज एफ एक्स दे देता। ठीक है, और जो मिनिमा होता बेटा ऑफ एफ टी होता, वो बेटा मुझे एफ एक्स का मिनिमा देता। जैसे साइन के अंदर मुझे बेटा हर बार क्या मिल रहा था? 0 मिल रहा था। ठीक है ना, मिनिमा देता, मिनिमा। ये बात आपको समझ में आई? हाँ जी। अब बेटा ध्यान से, अगर तो बेटा आपका रियल में एक्चुअल में क्या है, आप सिर्फ ये निकाल लो कि फंक्शन मेरा मिनिमा जा रहा है या वो इंक्रीजिंग जा रहा है, डिक्रीजिंग जा रहा है, तो डिफरेंशिएट कर दूं। अगर डिफरेंशिएट करूंगा तो बेटा मुझे मिलेगा 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। बेटा इसका d लेस देन 1, a ग्रेटर देन 1, इसका मतलब f डैश ऑलवेज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब fx मेरा इंक्रीजिंग। अगर fx इंक्रीजिंग, इसका मतलब बेटा मुझे एज इट इज यही फंक्शन मिल जाएगा। क्या सभी को मेरी बात समझ में आई? नहीं आई? हाँ जी। ठीक है, हाँ जी। वैसे ये जो फिनोमेना जो समझाया हुआ कॉन्केविटी कॉन्वेक्सिविटी होता बताया है, ठीक है ना, बट अभी इसका यूज नहीं है, हम इसको आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब बेटा मुझे एज इट इज ग्राफ मिल जाएगा। तो देखो मैंने जीएक्स को भी ये लिख दिया। ठीक है, अब बेटा 1 पे दोनों को चेक कर लो, तो 1 पे कंटिन्यूस जा रहा है नहीं जा रहा, वो आप इजीली चेक कर सकते हैं। ठीक है ना, हाँ। 1 पे देखो इसमें डालूंगा तो 1 माइनस 1 कट गए बेटा, ये मुझे 2 देगा, और बेटा ये मुझे 3 देगा। इसका मतलब फंक्शन मेरा कंटिन्यूस ही नहीं है, तो डिफरेंशिएबिलिटी की तो बात ही नहीं होती है। ठीक है ना, अगला देखिए बेटा, आपको ये फंक्शन दे रखा है और आपसे पूछा है मिनिमम ऑफ एफ टी, मैक्सिमम ऑफ एफ टी। ठीक है, अब जरा काम की बात समझिएगा कि भैया इधर मेरा फंक्शन 0 से ले -0 से लेके 2 तक है, और इधर बेटा 0 से लेके 3 तक है। तो बेटा एफ टी को भी बेटा एक्चुअल में आप ध्यान से देखोगे तो एफ एक्स भी बेटा मेरे 2 टुकड़ों में बटा हुआ है, क्योंकि मॉड एक्स है। क्या है? मॉड एक्स है। ठीक है, अब चाहो तो आप इसे इस तरह भी देखो, आपके करने के 2 तरीके बेटा मैं आपको समझा देता हूँ। इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं, या फिर तो इसको मॉड को हटा लो। एक तरीका बेटा मैं यहाँ पे और समझा दूं, वो काफी अच्छा तरीका है अगर आप ध्यान से देखो तो, कि भैया अगर मैं इसको ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, ठीक है, 2 से 3 चीज बताता हूँ आपको। इसको बेटा क्या, या फिर तो बेटा आप इससे अलग अलग तोड़ दो, अलग अलग तोड़ दो। ठीक है ना, अलग अलग तोड़ के भी आप ग्राफ बना सकते हैं, कि लेस देन 0 के लिए और ग्रेटर देन 0 के लिए। ठीक है, पहले तो आप ग्राफ बना लेना, उसके बाद उसको ट्रेस कर लेना। ठीक है, तो सबसे पहले ग्राफ बनाने की अगर मैं बात करता हूं, तो बेटा एक तरीका तो है कि आप इसको तोड़ दो यहाँ पे, कि जब एक बार लेस ग्रेटर देन 0 होगा, लेस देन 0 होगा तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x हो जाएगा, और ग्रेटर देन 0 का होगा तो बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 2x हो जाएगा। ठीक है, ये मेरे फिनोमेना रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा बेटा मेरे पास एक तरीका और है बेटा, कि बेटा मैं एक्स स्क्वायर को मॉड एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है ना, अच्छा अब बेटा अगर मैं एक नया फंक्शन मानता हूं जहां पे मॉड है ही नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x का अगर मैं ग्राफ बनाता हूं तो बेटा ये वाला मेरा ग्राफ बनेगा। ठीक है, और बेटा अगर मैं अब इसके अंदर मॉड लगा दूं, मतलब मैं अब मॉड एक्स का स्क्वायर माइनस 2 मॉड एक्स बोलता हूं, तो बेटा हम जानते हैं कि अगर मैं आर्गुमेंट में मॉड लगाता हूं तो लेफ्ट हैंड साइड का ग्राफ रिमूव हो जाता है, और जो राइट में जो ग्राफ है बेटा उसी की इमेज बन जाती है, मतलब मुझे ये वाला ग्राफ मिलेगा। क्या क्लियर हुआ? नहीं हुआ? और बेटा मुझे मिनिमम मैक्सिमा कब मिलेगा? अगर मैं जो करवा रहा है, क्योंकि ना तो ये पूरा इंक्रीजिंग है ना ही ये पूरा डिक्रीजिंग है, इसका मतलब अब जो ये वाली बात है सीधा हम नहीं बोल सकते, कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। समझ में आया? हाँ, अब हम सीधे ये वाली बात नहीं बोल सकते। ठीक है ना, हाँ अब तो ये बात समझिएगा कि सीधा अब मैं वाला फिनोमेना नहीं बोल सकता। ठीक है ना,
तो इसका मतलब मेरा ग्राफ में, इसका मतलब मुझे मैक्सिमम मिनिमम वाले पॉइंट निकालने पड़ेंगे, तो एफ डैश को 0 पुट कर दिया, तो बेटा ये मिल गया बेटा मुझे -1 पॉइंट, और बेटा एक मुझे मिल गया 1 पॉइंट। ठीक है ना, मेरे 2 पॉइंट आ गए, मॉड x इक्वल टू 1 आ गया, इधर से एफ डैश निकाला तो x1 आया है, तो मिरर इमेज होगी तो बेटा वो इधर -1 आएगा। ठीक है, अब बेटा अगर मैं ग्राफ को बनाता हूँ, ठीक है, तो बेटा ये पॉइंट मेरा 2 था, ये पॉइंट मेरा 2 था, और ये पॉइंट बेटा मेरा 3 था। ठीक है ना, अब मैं ग्राफ ये रहा, हाँ ग्राफ ये रहा, 3 पॉइंट बेटा मेरा ये आएगा। ठीक है, अब जरा आप समझना, तो बेटा देखिए मैंने कहा मिनिमम ऑफ एफ टी, तो बेटा मैंने कहा था कि जब मेरा ग्राफ डिक्रीजिंग होता है तो हर बार वो कर्व को ही ट्रेस देता रहता है, जब डिक्रीजिंग होगा तो मिनिमा वाला फंक्शन होगा वो मुझे फंक्शन देगा। ठीक है, तो देखो बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक बेटा मेरा कर्व डिक्रीजिंग है और मुझे मिनिमा चाहिए, इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक बेटा फंक्शन मुझे कर्व को ही दे देगा। ठीक है, बट जैसे ही मैं आगे जाऊंगा बेटा फंक्शन मेरा इंक्रीजिंग स्टार्ट हो गया, बढ़ना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो बेटा आगे मेरी वैल्यू बढ़ तो रही है बट मुझे तो मिनिमा चाहिए। मुझे तो देखो सिंपल सी बात ये है कि जब मैं यहाँ पे ट्रेस होऊंगा तो ये मिनिमा मांगेगा, तो मतलब ये पॉइंट मांगेगा, जब मैं आगे जाऊंगा फिर से मिनिमम मांगेगा, मतलब ये पॉइंट मांगेगा। जब मैं और आगे जाऊंगा तो मिनिमम मांगेगा, तो ये पॉइंट मांगेगा, जब मैं और आगे जाऊंगा तो ये पॉइंट मांगेगा, मतलब मिनिमम मांगेगा। ठीक है, बट बेटा जब मैं और आगे जाऊंगा ना, अब बेटा वो ये पॉइंट ना मांग के वो मिनिमम मांगेगा, तो इस पूरे इंटरवल में यहाँ से लेके यहाँ तक मिनिमा कौन सा गया था, ये वाला मिनिमा गया था, तो बेटा मुझे यही वैल्यू असाइन करनी पड़ जाएगी। फिर मैं और आगे जाऊंगा तो फिर से मिनिमम मांगेगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक के पूरे इंटरवल में मिनिमा कितना गया था, देखो मिनिमा गया था ये, तो बेटा मुझे यही वैल्यू असाइन करनी पड़ जाएगी। इसे क्लियर हुआ नहीं हुआ? आपको मैंने कहा था कि अगर इंक्रीजिंग में डिक्रीज मिनिमम मांगेगा तो बेटा मुझे मिनिमम चीज मिलेगी, जो कर्व का मिनिमम होगा वही मुझे हर बार मिल जाएगा। तो बेटा एक्चुअल मुझे कर्व कैसा मिलेगा? कुछ ऐसा मिलेगा, देखो ऐसा, ऐसे और फिर ऐसे। ठीक है, क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ जी। अब अगला जरा देखिएगा, अगला बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो पहले तो डिक्रीज हुआ है फिर इंक्रीज हुआ है। ठीक है, अब इधर काम की बात समझिएगा बेटा कि बेटा जब मैं 0 पे था तो मुझे मैक्सिमम मांग रहा है, तो बेटा यहां तक बेटा अगर मैं देखूं तो 1 तक बेटा मुझे मैक्सिमम मांग रहा है। तो हमने कहा था जब ग्राफ मेरा डिक्रीजिंग हो तो मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिलती जाएगी, क्योंकि हर बार बेटा जब मैं यहाँ पे भागूंगा तो ये पूरा इतना भागेगा, पूरा भागने में देखेगा भैया इसका मिनिमम 0 ही आ रहा है, तो फिर से 0 पे रुक जाएगा ये यहाँ पे आके। फिर जब यहाँ पे आएगा तो फिर से पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक भागेगा और देखेगा भैया मुझे मैक्सिमम अभी भी 0 मिल रहा है, तो बेटा वापस 0 पे रुक जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आगे फिर से पूरा भागेगा, अभी भी 0 मैक्सिमम मिल रहा है, फिर बेटा मेरा ग्राफ इंक्रीजिंग हो गया। ठीक है, तो बेटा जब वो यहाँ पे होगा ना तो बेटा अभी भी वो बेटा पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ट्रेवल करेगा, और अभी भी वो क्या देखेगा कि उसे अभी भी मैक्सिमम 0 ही मिल रहा है। तो बेटा जब तक वो वापस घूम के 0 नहीं हो जाएगा ना, वो 0 ही देता रहेगा, क्योंकि उसे पता है कि भैया अब तक पूरे इंटरवल में मुझे 0 ही मेरा मैक्सिमा था। क्लियर हुआ? बट जैसे एक बार 0 से खत्म हुआ, अब जब वो आगे बढ़ेगा बेटा तो उसे पता पड़ेगा कि उसकी खुद की वैल्यू ही मैक्सिमा है। जैसे हम यहाँ पे पहुंचते हैं तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा भागा भागा, अब बताओ उसका मैक्सिमा क्या होगा? बेटा खुद का मैक्सिमा खुद ही है। ठीक है, तो बेटा जो मेरा ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, जो मैंने ब्लू लाइट में रखा है बेटा वो मेरा ग्राफ बन जाएगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी? ठीक है ना, तो बेटा अब मैं इसको ग्राफ अगर बनाता हूं तो देखो -1 से 1 तक तो मुझे ग्राफ ही मिल जाएगा अपना, तो x² + 2x -2 से -1 तक। ठीक है, -1 से 1 तक बेटा मुझे -1 मिलेगा, तो -1 से 1 तक मुझे -1 मिलेगा। ठीक है, उसके बाद बेटा 0 से लेकर 2 तक मुझे 0 मिलेगा, और 2 से लेकर 3 तक बेटा ये फंक्शन मिलेगा। ठीक है ना, अब बेटा सबसे पहले मैंने आपसे कहा था कभी भी ऐसा फंक्शन हो तो डिफरेंशिएबिलिटी से पहले कंटिन्यूटी चेक करो। क्या चेक करो? कंटिन्यूटी। ठीक है, तो जरा एक बार -1 डालता हूं, तो बेटा इधर -1 डालने में मुझे क्या मिलेगा? -1 का स्क्वायर 1 हो गया, ये हो गया -2 बेटा, ये मुझे मिल गया -1। ठीक है, इसका मतलब -1 पे दोनों फंक्शन मेरे कंटिन्यूअस। ठीक है, अब मैं 0 पे देखूंगा, 0 पे बेटा ये तो मुझे -1 दे रहा है, ये मुझे 0 दे रहा है, मतलब 0 पे मेरा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, वैसे भी हमको चेक की जरूरत ही नहीं है, ग्राफ है ना हमारे पास, ग्राफ है ना। हाँ, सिर्फ 0 पे डिसकंटिन्यूअस है, बाकी किसी पे डिसकंटिन्यूअस नहीं है। तो बेटा मुझे अब इन सब पॉइंटों पे इसको चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करेंगे बेटा? कंटिन्यूअस है कि नहीं है, डिफरेंशिएट करके। पूरा फंक्शन डिफरेंशिएट कर दिया, ये हो गया मेरा 2x + 2, ये हो गया 0, ये हो गया 0, और बेटा ये हो गया 2x - 2। ठीक है ना, अब बेटा अगर मैं इसमें -1 डालता हूं तो बेटा ये मुझे 0 देगा, देगा नहीं देगा? तो 0 = LHS = RHS, इसका मतलब फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है, तो डिफरेंशिएबल है किस पे? -1 पे। 0 पे मैं चेक करूंगा नहीं, क्योंकि डिसकंटिन्यूअस चला गया, डिफरेंशिएबिलिटी की बातें नहीं उठती। ठीक है ना, अब बात करते हैं किस पे हम?
2 पे। अगर बेटा मैं इधर 2 डालता हूँ तो बेटा ये मुझे क्या देगा, 2 इंटू 2, 4 माइनस 2, दैट इज बेटा ये मुझे दे देगा 2। तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड पे 0 है, राइट हैंड साइड पे 2 है, इसका मतलब इस पे फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल नहीं है। तो बेटा मुझे कितने पॉइंट मिले थे, 2, 0 और -1। तो बेटा इसने डिफरेंशिएबिलिटी सिर्फ और सिर्फ -1 पे शो करी, 0 पे डिसकंटिन्यूअस हो गया, तो बेटा इस पे नॉट डिफरेंशिएबल हो गया। ठीक है ना, ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, अगला मेथड है बेटा पेयरिंग मेथड। बेटा बड़ा काम का मेथड है पेयरिंग मेथड। ठीक है ना, कई सारे क्वेश्चन बड़ी इजीली निकल जाते हैं हमारे हाथ से। ठीक है, जरा मैं समझाता हूँ पेयरिंग मेथड होता क्या है आखिर में। ठीक है, जैसे बेटा अगर मैं बोलता हूँ मॉड x मेरा डिफरेंशिएबल नहीं है, मॉड x मेरा डिफरेंशिएबल नहीं है, हम जानते हैं। ठीक है, बट बेटा अगर मैं x इंटू मॉड x करूंगा बेटा तो मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल आ जाएगा। कैसे, 0 से पहले x का ग्राफ देगा, देखो ये रहा, और 0 से नेगेटिव माइनस x का ग्राफ देगा, देखो ये रहा। ठीक है, अब ये आपको दिखे भी हो सकता है डिफरेंशिएबल हो सकता है ना हो, तो चेक कर लेते हैं। अगर आप इसे डिफरेंशिएट करोगे बेटा तो ये बेटा ये मुझे देगा 2x, और बेटा ये मुझे देगा -2x। बेटा x 0 पे बेटा दोनों मुझे 0 दे रहे हैं। ठीक है ना, इसका मतलब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। ठीक है ना, अब इस फंक्शन की बात करता हूँ, x -1 पे फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल नहीं होता। ठीक है, बट अगर मैं बाहर x -1 कर देता हूँ तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। चाहे तोड़ के देख लेते हैं। एक बार मुझे देगा x -1 का होल स्क्वायर, जब ये पॉजिटिव खोलेगा, एक बार देगा बेटा मुझे -x -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बेटा अगर मैं इसे डिफरेंशिएट भी करता हूँ बेटा तो मुझे क्या मिलेगा बेटा, 2 इंटू x -1। बेटा इधर मुझे मिलेगा -2 इंटू x -1। ठीक है, और बेटा 1 डालने में बेटा मेरे दोनों ही 0 हो जाएंगे। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? तो बेटा ये मेरा फंक्शन हो क्या हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया। तो बेटा ये था मेरा पेयरिंग मेथड, मतलब जो मेरा मॉड के अंदर आ रहा है। ठीक है, जो मेरा मॉड के अंदर आ रहा है अगर वही मैंने बाहर भी रख दिया तो बेटा दोनों आपस में पेयरिंग कर रहे हैं, जोड़ीदार बन जा रहे हैं, और जोड़ीदार बनते ही बेटा जो फ्लॉ मेरे सामने आ रहा है, ये फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल नहीं था बेटा, वो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जा रहा है। ठीक है ना, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो। एक बात बेटा मैंने आपसे और भी बताई थी कि अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी नॉट डिफरेंशिएबिलिटी शो कर रहा है, अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे नॉट डिफरेंशिएबिलिटी शो कर रहा है, ठीक है, अगर मैं उसे किसी और फंक्शन gx से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है, अगर ये फंक्शन मान लो x इक्वल टू x नॉट x इक्वल टू a पे ये फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है, क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल है। ठीक है, अगर उस पॉइंट पे मेरा gx अगर 0 हो जाता है, अगर x इक्वल टू a पे मेरा जो gx है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है बेटा, तो बेटा इसकी डिफरेंशिएबिलिटी नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब मैं इसके LHS में जाऊंगा तो भी 0, अगर ये फंक्शन 0 तो LHS में 0 भी होगा और RHS में भी 0 होगा। क्लियर हुआ, नहीं हुआ? और ये फंक्शन कंटिन्यूअस, अगर कंटिन्यूअस है, ये बात ध्यान रखिएगा, जीएक्स मेरा कंटिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है ना, हाँ, अगर ये 0, अगर उस पॉइंट पे ये 0 हो जाता है तो LHS पे भी 0 देगा और RHS पे 0 देगा, देगा नहीं देगा, तो बेटा इसकी नॉन डिफरेंशिएबिलिटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो बेटा जोड़ीदार मतलब पेयरिंग कहां से हुई बेटा, जिसपे ये नॉन डिफरेंशिएबल था, अगर पड़ोसी वाला आदमी जो उससे पेयर कर रहा है, जो उसके साथ बैठा हुआ है, उसने बगल वाले बंधु ने उस पर 0 दे दिया, तो बेटा मेरा पूरा फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। क्या ये बात सभी को समझ में आई, नहीं आई? जैसे कि अगला क्वेश्चन मैं अगर लेता हूं तो देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये रहा, इसके दो फैक्टर x -1 x -2। अब बेटा देखो ये 2 और 1 पे नॉन डिफरेंशिएबल है, ये फंक्शन 2 और 1 पे नॉन डिफरेंशिएबल है। ठीक है, बट बेटा पड़ोसी 1 पे 0 हो रहा है, देखो 0 हो रहा है, इसका मतलब ये 0 पे तो 1 पे बेटा फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल हो जाएगा, बट 2 पे नॉन डिफरेंशिएबल ही रहेगा। ठीक है, तो ये नॉन डिफरेंशिएबल ओनली x इक्वल टू 2 पे रहेगा। क्लियर हुआ, नहीं हुआ? जैसे कोई ये वाला क्वेश्चन देखिए, cos mod x डिफरेंशिएबल होता है, हम जानते हैं, क्योंकि mod से कुछ फर्क नहीं पड़ता cos के ऊपर। ठीक है, इधर इसका जोड़ीदार बन गया तो ये ओनली 2 पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा, बाकी सब पे डिफरेंशिएबल होगा। क्लियर हुआ, नहीं हुआ? तो बेटा इसके अंदर नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट सिर्फ एक ही आएगा, x इक्वल टू 2। ठीक है ना, तो 0 पे डिफरेंशिएबल होगा, 0 पे ही बिंदु डिफरेंशिएबल होगा और 1 पे बिंदु डिफरेंशिएबल होगा, सिर्फ x इक्वल टू 2 बेटा मेरा पॉइंट आएगा नॉन डिफरेंशिएबल। और बेटा ये जेई का क्वेश्चन है। क्लियर हुआ, नहीं हुआ? क्योंकि नॉर्मली अगर आप बेटा ये जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ये ट्रिक एक तरह से ट्रिक है, ये क्या एक तरह से ट्रिक है। अगर आप इससे सिंपल तरीके से करना चाहोगे ना, जो जेई की अगर क्वेश्चंस को आप देखोगे, इसको सॉल्व करके देखोगे बेटा, तो बेटा उन्होंने इसको 0 -0 प्लस 1 -1 प्लस और 2 -2 प्लस तीनों पॉइंट्स पे चेक करके इसको इस क्वेश्चन को वो सॉल्व करते हैं, तीनों पॉइंट्स को चेक करके इस क्वेश्चन को वो सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो बेटा इस तरह से क्वेश्चन एक तरह से समझ लो कि उनके लिए बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है ना, हाँ, तो ट्रिक्स ये समझिएगा, भिड़ना नहीं है। अगर कभी भी पड़ोसी वाला बंधु 0 दे दे, अगर पड़ोसी वाला बंधु उस पॉइंट पे 0 दे दे, तो भाई अड़ोसी पड़ोसी नॉन डिफरेंशिएबल हो चाहे नहीं हो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ये देखिए, इसके दो फैक्टर x -1 x -2, इसके तीन फैक्टर x -1 x -2 x -3। ठीक है ना, तो दो की तो पेयरिंग हो गई, पेयरिंग मतलब 1 और 2 पे तो पड़ोसी 0 हो गया, तो ये 1 और 2 पे कुछ भी कर ले, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला।
तो नॉन डिफरेंशिएबल कब जाएगा, सिर्फ एक पे जाएगा, x इज इक्वल टू 3 पे। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी बाय डिफरेंशिएशन। ठीक है ना, हाँ ये और सारा समझिएगा बेटा। देखो कई बार क्या होता है कि फंक्शन को अगर मैं ध्यान से देखूं, अगर मुझे नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट निकालना है डिफरेंशिएशन के थ्रू, जरा वो भी समझिएगा। जैसे मान लो y इज इक्वल टू मैं साइन इनवर्स x लिखता हूं, ठीक है, तो बेटा मेरी डोमेन क्या होती है, -1 से 1 तक होती है नहीं होती? अगर मैं dy अपॉन dx निकालता हूं तो बेटा मुझे क्या मिल जाएगा, 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा, नहीं मिलेगा? अब बेटा मैं जानता हूं कि नीचे वाला फंक्शन कभी भी 0 नहीं होता इसका मतलब x मेरा कभी भी +-1 नहीं होगा। इसका मतलब जो मेरा बंधु होगा ना वो डिफरेंशिएबिलिटी ओनली -1 से 1 में दिखाएगा, क्लोज -1 से 1 में नहीं दिखाएगा। क्या आपने समझ में नहीं आया? इसका मतलब बेटा इस बार मैंने नॉन डिफरेंशिएबिलिटी जो पॉइंट निकाले +n-1 बेटा वो मैंने सीधे डिफरेंशिएशन के थ्रू निकाले, बजाय किसी और तरीके के। ठीक है ना, तो बेटा कई बार हमारे काम में ये भी आ जाती है। ठीक है सर, इसको हम यूज कब करेंगे, इसको हम यूज कब करेंगे? बेटा सिंपल सी बात है, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ठीक है, और आपको उसकी डिफरेंशिएट और आपको आप उसे डिफरेंशिएशन कर सकते हो, ठीक है ना, आप उसे डिफरेंशिएशन कर सकते हो, तो बेटा आप इस तरीके को यूज कर सकते हो। ठीक है ना, आप उसे डिफरेंशिएट करो और चेक करो बेटा किस फंक्शन पे, किस वैल्यू पे मेरा डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx अनडिफाइंड हो रहा है। जिस पॉइंट पे बेटा मेरा dy अपॉन dx अनडिफाइंड हो रहा होगा उस पॉइंट पे मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है ना, जैसे अगले फंक्शन की हम बात करें साइन इनवर्स cos x इज नॉन डिफरेंशिएबल एट, तो फिर से इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, होगा नहीं होगा? हाँ जी, और cos का बेटा माइनस साइन एक्स हो जाएगा, तो बेटा अंदर वाला क्या आ गया, अंदर वाला आ गया मॉड साइन एक्स। ठीक है, ऊपर क्या है, माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब बेटा नॉन डिफरेंशिएबल कब होगा ये, जब साइन एक्स मेरा 0 होगा, इसका मतलब x मेरा n पाई होगा। क्या बात तो आपको समझ में नहीं आई? हाँ जी, अब इसको थोड़ा और तरीका, इजी तरीका हम ढूंढते हैं। इजी तरीका बेटा देखो, हम जानते थे कि साइन एक्स मेरा नॉन डिफरेंशिएबल नहीं होता +-1 पे, तो अगर x की जगह मैं कुछ और भी डालूंगा ना, वो भी मुझे नॉन डिफरेंशिएबिलिटी शो करेगा जब वो वाला बिंदु +-1 देगा। इसका मतलब जब जब मुझे cos मेरा +-1 देगा तब तब ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा, मतलब x इज इक्वल टू n पाई पे। क्या समझ में नहीं आया? हाँ बेटा ये काफी अच्छी ट्रिक्स बन जाती है जो इजीली, जैसे ये अगला क्वेश्चन मैं दे दिया आपको, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x स्क्वायर, तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि भैया जब अंदर वाला +-1 देगा तो नॉन डिफरेंशिएबल होगा, तो मैं क्या करूंगा, अंदर वाले को +-1 कर दूंगा, झंझट खत्म। एक बार +1 कर दिया, एक बार -1 कर दिया। ठीक है, तो बेटा देखो जब मैं सॉल्व करूंगा तो बेटा मुझे x क्या मिल गया, x मुझे वापस +-1 मिल गया, मतलब x इज इक्वल टू +-1 के लिए ये फंक्शन मेरा नॉन डिफाइंड है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए अगली आइटम देखते हैं बेटा, फंक्शनल इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन। फंक्शनल इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी बार जेईई एडवांस में पूछे गए हैं ये क्वेश्चन। ठीक है ना, तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा इन क्वेश्चनों को। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम करते हैं, आपको fx आपको दे रखा है x प्लस f ऑफ f के अंदर f ऑफ ब्रैकेट में x प्लस f ऑफ y ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस f ऑफ y वेयर x एंड y बिलोंग्स टू r, देन फाइंड f डैश x एंड fx। ठीक है ना, अब बेटा काम की बात समझिएगा, काम की बात समझिएगा कि आपसे मैंने एक बात बोली थी फंक्शन के अंदर कि फंक्शनल इक्वेशन कभी भी अगर आती है तो वो कोई ना कोई की लेके आएगी, कोई ना कोई की लेके आएगी। ठीक है ना, बट बेटा कई बार अगर वो की मान लो आपको नहीं देता तो बेटा आपको की निकालने के लिए एक्स और वाई को 0, 1 या -1 पुट करके चेक करना पड़ेगा, आपको वहां से कोई ना कोई की मिल जाएगी। क्लियर हुआ नहीं हुआ? जैसे इसी क्वेश्चन में अगर मैं एक्स और वाई दोनों को 0 कर देता हूं तो बेटा मुझे क्या मिलेगा, देखो मुझे मिलेगा f ऑफ 0 प्लस f ऑफ 0 इज इक्वल टू f ऑफ 0 इज इक्वल टू f ऑफ 0। बेटा ये दोनों कट गए तो बेटा f0 मुझे क्या मिल गया, 0, तो की मिल गई मुझे। ठीक है, हाँ इस पॉइंट को बेटा इंपॉर्टेंट में डाल दीजिएगा, नोट में लिखा हुआ है टू फाइंड की यूज फॉलोइंग सब्स्टिट्यूशन, xy इज इक्वल टू 0, xy इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये 4-5 सब्स्टिट्यूशन है जो हम यूज करते हैं की निकालने के लिए, अगर मुझे की नहीं दे रखी तो। ठीक है ना, चलिए अब बात करते हैं बेटा फंक्शन के अंदर। पहली बात तो समझिएगा की हमारे काम की होती है। ठीक है, कई बार काम में नहीं आती है बट फिर भी की आप याद रखिए। ठीक है ना, कि आपके लिए क्वेश्चन को एक तरह से आप समझ सकते हो, फंक्शनल इक्वेशन के लिए की काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला आपसे पूछ रहा है एफ डैश एक्स आपको निकालना है। ठीक है, तो बेटा एफ डैश में जानता हूं एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। ठीक है अब बेटा देखो क्वेश्चन को करने का तरीका जरा समझिएगा, क्वेश्चन को करने का तरीका जरा समझिएगा। मैंने स्टेप नहीं लिखा है यहाँ पे, नहीं लिखा है तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको सीधे समझाता हूं। तो बेटा पहला स्टेप तो क्या होगा, की फाइंड करनी है। दूसरा स्टेप बेटा आपका होगा कि आपको फंक्शनल इक्वेशन में एफ डैश वाला फॉर्मूला लगाना है, और कैसे भी करके एफ डैश वाला फॉर्मूला लगाना है, और बेटा कैसे भी करके फंक्शनल इक्वेशन के रिलेशन को बेटा मुझे फंक्शनल
एफ डैश वाले फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देना है कैसे भी करके। अब आपको यहाँ पे ये सोचना पड़ेगा कि सर मैं कैसे सब्स्टिट्यूट करूं। जैसे जो मेरे पास रिलेशन क्या था, मुझे था एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कंपेयरिंग करता हूं तो देखो मुझे ये एफ ऑफ एक्स प्लस एच दे रखा है, ठीक है ना। तो देखो ये वाला था वो तो फंक्शन में फंक्शन चला गया था, ठीक है, और ये वाला था वो बाहर निकल गया था। तो मैं एफ ऑफ एक्स प्लस एच को लिख सकता हूँ एफ ऑफ एक्स प्लस एच, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता? हाँ बेटा, ये बेटा हमारे काम की चीज हो जाती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ ये चीज ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपको इस फंक्शन एफ डैश के अंदर फंक्शनल इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करना है आंसर को निकालने के लिए, ठीक है ना। ठीक है, तो बेटा मेरे पास ये रिलेशन आ गया, ठीक है। अब बेटा अब आपको ये देखना होगा कि भैया यहाँ पे मैं क्या करूं, इसको मैं कैसे हैंडल करूं। हाँ जी बेटा, अब मैं किधर गया, हाँ इसको बेटा मैं हैंडल कैसे करूं। बेटा एक बार समझिएगा, एक बार समझिएगा कि ये सोचो मैंने क्या कहा था, फंक्शनल इक्वेशन को यूज करना है कि मैं यहाँ पे क्या करूं कि मुझे ये मिल जाए। कोई मुझे बताएगा कि इसको अगर मुझे निकालना है, अगर इसका मतलब मेरी फंक्शनल इक्वेशन में ये मुझे ये वाली चीज चाहिए, दिख रहा है आपको, ठीक है, तो मैं क्या करूं कि मुझे काम की चीज मिल जाए। तो बेटा अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं y को 0 पुट कर दूं तो ये f ऑफ 0 हो जाएगा, इसका मतलब ये 0 हो जाएगा, होगा नहीं होगा? अच्छा, और इधर मुझे क्या मिल जाएगा, f ऑफ x प्लस f ऑफ 0, ठीक है। तो बेटा ये मुझे यहाँ से क्या मिल गया, f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x, मिलेगा नहीं मिलेगा? हाँ जी, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जो आपकी की होगी बेटा वो आपका मेन काम निकालेगी। जब पहला काम तो जब भी आपके पास, देखो वापस समझा रहा हूँ, एफ डैश का फॉर्मूला लगाओ, उसके बाद एफ डैश के अंदर फंक्शनल इक्वेशन को यूज करो, और जहां पे भी अटक जाओ वहां पे की के पास जाओ कि भैया मैं अटक गया, की बता मुझे क्या करना है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? जहां पे भी आप अटक जाओ वहां पे की को यूज करो उस सिचुएशन से ओवरकम करने के लिए कि भैया किस तरह से मैं इस चीज को अपने लिए कंफर्टेबल बनाऊं। तो बेटा मुझे दिख गया ये दोनों एफ एक्स है, इसका मतलब इसको एफ एक्स डाल दूं, इसको भी डाल दूं, दोनों कट गए मेरे, मुझे क्या मिल गया बेटा, एफ डैश एक्स, मुझे बेटा 1 मिल गया, ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। अब आपको निकालना है एफ एक्स, क्या निकालना है, एफ एक्स। तो बेटा हमने क्या देखा था, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स देखा था, ठीक है, ओके। अगर बेटा मैं इसको, अच्छा एक बात और काम की बात, एक बात और समझिएगा। हाँ जी बेटा देखो एफ डैश मुझे 1 मिला है, एफ डैश मुझे 1 मिला है और एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दे रखा है। बेटा अब आप ये सोचो मैं क्या करूं कि मेरे ये रेजोल्यूशन काम में आ जाए। अगर मैं इसको फर्दर डिफरेंशिएट कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ डैश एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, ठीक है ना। वैल्यूज को बेटा अगर मैं डालता हूं तो बेटा ये मुझे कितना मिल गया, वापस 1 मिल गया, ये भी मुझे कितना मिल गया, 1 मिल गया, मतलब एफ डैश एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 मिल गया। अगर बेटा फर्स्ट और सेकंड को मैं कंपेयर करूंगा तो मुझे क्या मिल गया, एफ एक्स इक्वल टू एक्स मिल गया। क्या सभी को समझ में आया? एफ एक्स इक्वल टू एक्स मुझे मिल गया दोनों को कंपेयर करने पे, ठीक है ना। चलिए वैसे बेटा एक बार बता दूं, फंक्शनल इक्वेशन बेटा एक आध क्वेश्चन आप करोगे उसके बाद ही थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आएगी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम करते हैं, थोड़ा और क्लियर होगा। आपको दे रखा है बेटा एफ एक्स एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, और एफ एक्स आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस जी एक्स, और जी एक्स आपको दे रखा है कॉन्स्टेंट फंक्शन, आपको एफ डैश वाई पूछा है, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या बोला था, की, वैसे की को आगे देख लेंगे, पहले एफ डैश लगा देते हैं, रिक्वायरमेंट पड़ा तो की निकालेंगे, हो सकता है कि रिक्वायरमेंट ही ना पड़े, ठीक है। हाँ जी, क्योंकि अगर आप की देखोगे तो 0 डालने पे आपको 0 ही मिल जाएगा वापस, ठीक है, एफ डैश 0 मिल जाएगा, ठीक है। फिर भी एफ डैश निकाला, एफ डैश कितना मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, ठीक है। अब बेटा मैंने क्या कहा था, कैसे भी करके अपना रिलेशन यूज करिए फंक्शनल इक्वेशन। तो बेटा यहाँ से क्या मिल गया, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ एक्स, बेटा दोनों कट गए, कटे नहीं कटे। अब बेटा अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो मुझे क्या मिल गया, लिमिट एक्स गोस टू लिमिट एफ ऑफ एच अपॉन एच, ठीक है ना, एफ ऑफ एच अपॉन एच। तो बेटा एफ ऑफ एच को अगर बेटा मैं यहां से डालता हूं तो बेटा मुझे क्या मिलेगा, एच स्क्वायर जी ऑफ एच अपॉन एच, बेटा एक एच हट गया, तो बेटा मुझे क्या मिला, जी इंटू 0 इंटू एफ ऑफ 0 दैट इज 0। तो बेटा एफ डैश एक्स कितना आ गया, 0 आ गया, ये मुझे निकालना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन और देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है बेटा एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एक्स वाई, ठीक है। अब और ये एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा है, 1 प्लस एक्स इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स, वेयर limit x goes to 0 gx is equal to a, limit x goes to 0 hx is equal to b, then find fx, ठीक है ना। बेटा अब अगर मैं इसको वापस फॉर्मूला लगाता हूं, पहला काम तो एफ पे लगा दूं, लिमिट x goes to 0 f of x plus h माइनस f of x upon h, ठीक है। पहला काम तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया। दूसरा काम मैंने क्या कहा था कि आप इसकी जगह कैसे भी फॉर्मूला यूज करिए, फंक्शनल इक्वेशन को रिलेशन लगाइए। तो मुझे क्या मिल गया, f of x into f of h माइनस f of x upon h, मिलेगा नहीं मिलेगा। अगला काम बेटा पूरे में से f of x कॉमन आ गया, आएगा नहीं आएगा, हाँ जी। अब बेटा अगर आप काम की बात देखो तो बेटा मेरा वेरिएबल इस बार h है, क्या है, h वेरिएबल है, इसका मतलब f(x) मेरा कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा।
मुझे अंदर क्या मिल गया बेटा, मुझे अंदर मिल गया लिमिट h गोज टू 0 f ऑफ x माइनस 1 अपॉन h। मिलेगा नहीं मिलेगा? क्या मैं f ऑफ x को यहाँ से लगा सकता हूँ? अगर बेटा मैं इसको यहाँ से उठा के यहाँ पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 1 प्लस h g ऑफ h f ऑफ h माइनस 1, 1 से 1 कट गया, s से h कट गया, मुझे f डैश s क्या मिल गया बेटा, fx इंटू इसके लिए बेटा a और बेटा इसके लिए b। तो बेटा ये मेरा फाइनल आंसर आ गया, f डैश x इज इक्वल टू ab fx। ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन और देखते हैं। f ऑफ x प्लस वाई आपको दे रखा है f ऑफ x प्लस f ऑफ y, f ऑफ 3 आपको 5 दे रखा है, f डैश 0 आपको 12 दे रखा है, f डैश 3 आपसे पूछा है। ठीक है, तो डैश 3 पूछा है तो f डैश 3 कर दूंगा, तो लिमिट h गोज टू 0 f ऑफ 3 प्लस h माइनस f ऑफ 3 अपॉन 3, वैल्यूज डाल दें। तो पहली बात तो फंक्शनल इक्वेशन यूज कर लूंगा तो कितना हो जाएगा, f ऑफ 3 इंटू f ऑफ h माइनस f ऑफ 3 अपॉन h, f ऑफ 3 कॉमन आ गया। ठीक है ना? अब बेटा पंगा क्या हुआ, f ऑफ 3 मैंने कॉमन आ गया, अब f ऑफ h के लिए मैं क्या करूं, अगर मैं इधर देखूं तो देखो f ऑफ h के लिए मुझे ना तो f ऑफ h दे रखा है क्या, नहीं दे रखा, तो पंगा हो गया। देख भाई मुझे इधर कोई भी f ऑफ h नहीं दे रखा। अच्छा अगर f ऑफ h नहीं दे रखा तो मैं क्या करूंगा बेटा, हाँ जी अटक गए ना, मैंने आपसे क्या कहा था, अटक गए। और बेटा जैसे आप अटक जाओ, मैंने क्या कहा था, की के पास भाऊ भाई मुझे की बचाएगी, मुझे अब क्या बचाएगी, की बचाएगी। अब बेटा प्रॉब्लम की बात है यहाँ पे की नहीं दे रखा, तो मैंने आपसे कहा था अगर की आपको नहीं दे रखा तो क्या करोगे, एफ ऑफ दोनों को 0 डाल दो या फिर। ठीक है, अगर बेटा मैं दोनों को 0 डालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, देखो 0 और ये एफ ऑफ 0 यहां से मैं एक तरफ लेके आया तो बेटा मुझे यहां से मिला एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0 और एफ ऑफ 0 इक्वल टू 1। बट बेटा इस बार मुझे 2 की मिल गए, पंगा हो गया। तो एक वैल्यू और डालते हैं, x को 0 डाल दो, y को 1 डाल दो, तो मुझे क्या मिलेगा, f ऑफ 1 इक्वल टू f ऑफ 0 इंटू f ऑफ 1। ठीक है, तो बेटा मुझे f ऑफ 0 क्या मिल गया, 1। अब देखो दोनों में एक चीज कॉमन आ गया, f ऑफ 0 1। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा बेटा, f ऑफ 0 को 1 मान लूंगा। अब एक बात सोचो कि अगर f ऑफ 0 1 है, इसका मतलब लिमिट h गोज टू 0 पे f ऑफ h क्या होगा, 1 होगा, होगा नहीं होगा? अच्छा अगर ये 1 है, अगर ये 1 है, अच्छा फॉर्मूला देखिए, ये मेरा 1 जा रहा है, ये मेरा 1 जा रहा है, 0 मैंने गलती से लिख दिया, इसको सुधार लीजिएगा, ये क्या जा रहा है, 1 जा रहा है। ठीक है ना? हाँ, तो 1 माइनस 1 0 और s तो मेरा 0 जा रहा है, मतलब 0/0 फॉर्म बन गई। अगर 0/0 फॉर्म बच गई तो क्या लग जाएगा, LH लग जाएगा, लॉपिटल। ठीक है, तो बेटा मैं क्या करूंगा, दोनों को डिफरेंशिएट कर दूंगा, डिफरेंशिएट करने बेटा ये तो आ गया h डैश h माइनस 1 का हो गया 0 और बेटा h का हो गया 1, नीचे क्या आ गया, 1 आ गया। अब बेटा अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं तो बेटा मुझे क्या मिल गया, बेटा मुझे मिल जाएगा f डैश 0, इसकी जगह f डैश 0 इंटू f ऑफ 3, और बेटा f डैश 0 क्या आपको दे रखा है, देखो f डैश 0 आपको दे रखा था 12, तो बेटा मेरा आंसर कितना आ गया, 12 इंटू 5 दैट इज 60। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ जी। अब बेटा इसकी एक ट्रिक और मैं आपको बता देता हूँ, बहुत काम की आती है अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ रहा है। ट्रिक क्या बोलती है, सिंपल सी बात क्या है कि आपको f ऑफ 3 इंटू f डैश 1 कर देना है, f डैश 0 कर देना है। ठीक है, ये सर ये कैसे सोचूंगा जरा समझाता हूँ मैं भी आपको, देखिएगा। ट्रिक बेटा ये बोलती है कि सिंपल सी बात ये कि आपको f डैश 3 निकालना है, तो आप f ऑफ 3 और f डैश 0 को ऑलवेज मल्टीप्लाई कर दो, आपको f डैश 3 मिल जाएगा, अगर ये वाला केस आ रहा है तो। ठीक है, हाँ सीधे ट्रिक की तरह याद कर सकते हो, कभी भी अगर आपको ये निकालना है तो आप f डैश 0 f2 मना कर दो, आपका सीधा आंसर आपका हमेशा यही आएगा। ठीक है, आप चाहो तो और भी क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। ठीक है ना? अगली हेडिंग डिटर्मिनेशन ऑफ fx, डिटर्मिनेशन ऑफ fx। बेटा बेटा अगर मैं बोलूं एक तरह से जो हमने फंक्शनल इक्वेशन में हमने fx की बहुत सारे fx आपको लिखाए थे कि बेटा इसका ये होगा, इसका ये, अगर ये फंक्शनल इक्वेशन आ रही है तो आप fx को ये मानोगे, अगर ये फंक्शनल इक्वेशन आ रही है तो fx को आप ये मानोगे, है ना बेटा? उनका जो डेरिवेशन है बेटा उसको हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, वैसे आजकल ये हमारे सिलेबस में कम आता नहीं है। ठीक है, बट फिर भी कई बार बेटा इसके कॉन्सेप्ट हमारे सीधे काम आ जाते हैं। ठीक है ना? हाँ, और बेटा जेई वाला भी सीधा ना पूछ के घुमा के पूछ लेता है। ठीक है ना? इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, अगली क्लास आपकी जो भी होगी बेटा उसमें बेटा हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, और नेक्स्ट चैप्टर जो आपका है मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन बेटा वो अगली क्लास में स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए बेटा आज की क्लास ओवर। ठीक है, थैंक यू बेटा।